शेखावाटी की आवाज़ में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज राजकीय सेठ आर.एन. रुइया पीजी कॉलेज के अंदर महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, व्यापार मेला, और साथ में इसको जोड़ दिया है व्यंजन के साथ, क्योंकि जहाँ पर मन और मस्तिष्क की बात शुरू होती है वहाँ पर पेट की बात सबसे पहले होती है। और इस दिशा के अंदर इस कार्यक्रम को बड़े ही शानदार तरीके से संयोजित किया है राजकीय सेठ आर.एन. रुइया कॉलेज की पूरी टीम के द्वारा, जिसमें मार्गदर्शन रहा आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर मंजू जी शर्मा का। इस भव्य आयोजन और महिला प्रकोष्ठ के साथ साथ जो रुइया कॉलेज के अंदर आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में हम पूरी जानकारी और पूरी बात करेंगे आदरणीय डॉक्टर मंजू जी शर्मा, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में लंबे समय से सेवारत हैं और अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रही हैं। योगदान है बच्चों के भविष्य में आगे बढ़ने के क्षेत्र में। तो करते हैं बात आदरणीय डॉक्टर मंजू जी शर्मा से। मैडम नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम क्या है, पहले तो अपन 2 शब्दों में इसको संयोजित करेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि ये कार्यक्रम कैसे तैयार हुआ और महिला प्रकोष्ठ के द्वारा क्या क्या मेहनत की गई। ये कार्यक्रम है व्यंजन और व्यापार मेला, और मुख्य इसका जो मोटो है से नो टू जंक फूड। युवा पीढ़ी जंक फूड की गिरफ्त में है। पिज्जा, पास्ता, बर्गर, चाइनीज, नूडल्स, जाने क्या क्या खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमने ये इस वर्ष से शुरू किया है ताकि नेक के लिए भी हमारे लिए ये एक कार्यक्रम रहे बेस्ट प्रैक्टिसेस में कि जंक फूड बच्चे ना खाएं। इस दिशा में हमारा ये पहला कदम है और हम इसको बहुत आगे, इसमें सेमिनार भी करेंगे, इसमें वर्कशॉप भी करेंगे, व्याख्यान भी करवाएंगे ताकि बच्चे जुड़ सकें कि हमारा देसी खाना क्या है। महिला प्रकोष्ठ के द्वारा मैंने आज के इस कार्यक्रम में देखा कि बहुत शानदार मेहनत की गई। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? इसका श्रेय महाविद्यालय के समस्त स्टाफ को, केवल महिला प्रकोष्ठ ही नहीं, एनएसएस और एनसीसी के जो लोग हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। बच्चे व्यवस्थाओं को बनाने में है, महाविद्यालय का पूरा परिवार एक साथ है। महिला प्रकोष्ठ ने तो ज्यादा मेहनत की है। शारदा इंदलिया जी हैं जो महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी हैं। बाकी सभी जो महिला प्रकोष्ठ के सदस्य हमारी महाविद्यालय की सदस्य हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं। भविष्य के अंदर अनेकों योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के आगे बढ़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की और कॉलेज की, दोनों बताइए आप। हाँ जी, ये सरकार की योजनाएं तो हमारे पास आती रहती है, एनसीसी, एनएसएस, उनका तो फिक्स है। इसके अलावा महिला नीति में भी काम हो रहा है, बहुत सारे व्याख्यान होते हैं, हर महीने एक व्याख्यान होता है जो डॉक्टर ज्योति शर्मा करवाती है संचालित। इसके अलावा महिला प्रकोष्ठ के जो कार्यक्रम है उसमें बच्चों के बहुत सारे जो गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक है या साहित्यिक गतिविधियां हैं वो होती हैं। महाविद्यालय में हम सेमिनार करवाते हैं जो कि शैक्षणिक वातावरण को विकसित करने में सहायक है। इसके अलावा हम विस्तार व्याख्यान का आयोजन भी करते हैं। हर विभाग अपने विभाग के में एक व्याख्यान करवाता है और विषय से संबंधित और विषय कहाँ तक आगे जा सकता है, विस्तार पा सकता है, इसको छूते हुए बच्चों के बच्चों का जो दिमाग है वो विकसित हो, विषय के प्रति रुचि बढ़े, इसके लिए हम विस्तार व्याख्यान भी करवाते हैं। मैडम, एक आजकल बड़ी विद्यार्थियों के लिए समस्या आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में मोबाइल लगभग सबके पास है, और अब तो सरकार ने भी बेटियों के लिए मोबाइल प्रदान करने की योजना को प्रारंभ किया है, जिसमें पहला चरण हो चुका है राजस्थान सरकार के। लेकिन किताबों के प्रति, पढ़ाई के प्रति इस आधुनिक युग के दौड़ में हम कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। आपका क्या मानना है? हाँ बिल्कुल, मोबाइल का अगर सही उपयोग करें तो बच्चों के लिए, रिसर्च के लिए, पढ़ने के लिए या क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए काम का है। इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि उनकी सोच को विकसित करें। जो भी कार्यक्रम महाविद्यालय में होते हैं उनमें हम बच्चों को ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें। जैसे अभी हमारा ये व्यापार और व्यंजन का मेला है,
तो इसमें बच्चों ने कई आइडिया लिए हैं, वो निश्चित रूप से नेट से लिए हैं, तो कुछ समय के लिए वो इससे अलग हो गए। दूसरा, फिर हर विभाग सेमिनार करवाता है तो बच्चे पढ़ करके आते हैं, उसके लिए उनको स्टडी मटेरियल चाहिए, वो इससे ले लेते हैं। तो बाकी एनएसएस एनसीसी में जो भी कार्यक्रम होते हैं तो हम उनको इतना व्यस्त रखते हैं महाविद्यालय के कार्यक्रमों में कि उनको फालतू की चीजें देखने को समय ना मिले, हम इतना ही कर सकते हैं। आजकल जो भी टॉपर आते हैं विभिन्न परीक्षाओं के और उनका इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले एक ही बात कही जाती है कि मैंने मोबाइल देखना बंद कर दिया था, टीवी बंद कर दिया था, इंटरनेट का केवल शिक्षा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ने के लिए उपयोग लेते थे। इस तरह की बातें आ रही है तो कहीं ना कहीं आधुनिक युग के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का गलत दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। आपके कॉलेज के द्वारा भी या विभिन्न सेमिनार होते हैं तो इस तरह का कोई कार्यक्रम भी कहा है कि मोबाइल के उपयोग के फायदे और दुष्परिणाम या मोबाइल का या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का या साधनों का कोई भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, कोई आयोजन ऐसा हुआ है क्या? नहीं, भविष्य में हम करेंगे, होते रहते हैं। वैसे इस सत्र की शुरुआत में ऐसे कार्यक्रम व्याख्यान वगैरह होते रहते हैं। महिला प्रकोष्ठ भी करवाता है, एनएसएस एनसीसी भी करवाता है इस तरह के कार्यक्रम, जिसमें उनको ये तकनीकी जो है, हर तकनीकी है उसके अच्छे पहलू भी हैं, बुरे भी हैं। विकास के साथ में विनाश भी जुड़ा हुआ है, नाश के साथ में निर्माण भी है। तो हर चीज अपनी अति में तो बुरी है, लेकिन तकनीकी जो है वो पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छी है। हमारा तो मोटिवेशन यही रहता है कि हम उनको ऐसे काम दें जिससे वो तकनीकी का बेहतर प्रयोग कर सके। थैंक यू। महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉक्टर शारदा जी इंदलिया हमारे साथ हैं। मैडम नमस्कार। आयोजन आज का शानदार, आपकी मेहनत की सर्वश्रेष्ठ प्रयासों की और बच्चों के आपके प्रति लगाव की झलक दिखाई दे रही है इस आयोजन में। कैसे देखते हैं इस आयोजन की सफलता को? हमने जितनी मेहनत की है वो आज हमें दिखाई दे रही है कि चारों तरफ बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं इसमें, मतलब लड़कियां, कि वो किस तरह से ना व्यंजन को व्यापार के रूप में सामने ला सके और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आज सारे बच्चों ने खूब मेहनत की है। आगे भी इस तरह के आयोजन होंगे? बिल्कुल होंगे। इसकी सफलता हमें दिखाई दे रही है तो इसको और सफल बनाने के लिए और इसका विस्तार करने के लिए, और बच्चों का रुझान है कि और आगे भी हम ऐसे प्रयास करेंगे। हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो ऑलराउंडर है इस रुइया कॉलेज के लिए। प्रोफेसर जब भी जरूरत होती है तो प्रिंसिपल का दायित्व संभाल लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे हिसाब से 20 वर्षों के अंदर रुइया कॉलेज के अंदर जिस भी बच्चे ने अध्ययन किया है उसके मार्गदर्शक रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर महेश जी स्वामी। सर नमस्कार। लगातार रुइया कॉलेज के अंदर व्याख्यानमाला होती है, इनका बच्चों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आप बताइए। इनका मानसिक विकास व्याख्यानमाला से ही संभव है। छोटी जगह है तो बाहर से एक्सपर्ट को बुलाते हैं और वो बताते हैं, तो बच्चों का विकास ही होता है। मानसिक विकास और बौद्धिक विकास दोनों के लिए जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपका तो सर विद्यार्थियों से मैं कहूँगा प्रोफेसर नहीं दोस्त का रिश्ता ज़्यादा रहता है। आपके द्वारा लगातार इस दिशा में काम किया गया है एज ए प्रिंसिपल, और अब आप लगातार बच्चों के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास में काम कर रहे हैं। रुइया कॉलेज के द्वारा जो कार्यक्रमों की आयोजनों की श्रृंखला लगातार जारी रहती है, उससे इस क्षेत्र के विद्यार्थियों का विकास मेरे हिसाब से ज़्यादा होगा तेजी से। बच्चे विद्यार्थी कम मानते हैं, हम अपने बच्चे ज़्यादा मानते हैं। तो कॉलेज में आने के बाद में बच्चों को हम कहते हैं कि कॉलेज में माँ बाप हम ही हैं। तो जो भी आप लोगों के समस्याएं हैं, चाहे अपने खुद की समस्या हो, कॉलेज की समस्या हो, तो खुल के हमें कहो। जितना संभव होगा हम लोग उसको सोल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी शर्मा। नमस्कार मैडम। आपसे एक बात पूछनी है, आप आयोजन करते रहते हैं, इस क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे जागरूकता आ रही है विद्यार्थियों में कैरियर के प्रति। महिला प्रकोष्ठ के माध्यम से आप आदरणीय शारदा जी के साथ काम कर रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कैरियर के गाइडेंस की दिशा में भी क्या कोई आयोजन हुआ है या ऐसी कोई योजना है? हाँ जी, एक तो हमारे यहाँ करियर प्लेसमेंट सेल का ही गठन हो रखा है कॉलेज में ऑलरेडी, जहाँ पर उनको करियर से संबंधित स्टूडेंट्स को हम लोग गाइडेंस देते हैं, जो भी उनकी शंकाएं या उनके
क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, उससे रिलेटेड वो डायरेक्टली हमसे से आकर के बात कर सकते हैं। दूसरा, जो राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के तत्वावधान में जो हम कार्यक्रम करवाते हैं, उसमें खास तौर पर छात्राओं के लिए ये इसमें व्याख्यान मालाएं होती हैं, जिसमें उनको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और स्वास्थ्य के हिसाब से, शारीरिक रूप से उनको सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जाती है। तो उसके अंदर ही कुछ व्याख्यान भी उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, करियर ओरिएंटेड व्याख्यान मालाएं होती हैं, जिसमें उनको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से वो बैंकिंग के क्षेत्र में या स्वरोजगार, जैसे आज का एक प्रोग्राम है स्वरोजगार को प्रमोट करने की दिशा में भी एक कदम है। और इसके साथ साथ और प्रोग्राम्स, सेमिनार्स के थ्रू हम लोग करियर को किस तरह, सिर्फ एक सरकारी नौकरी के पीछे भाग कर ही हम करियर नहीं बना सकते, और बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के सामने। तो मन लगाकर अगर करें तो कई दिशाओं में अपने करियर को बना सकते हैं। तो हम सभी पूरी टीम की, कॉलेज की पूरी टीम की ये कोशिश रहती है कि उनको हर तरीके से, हर दिशा में, जहाँ पर भी वो अपने करियर को लेकर के स्टैंड ले सकें, वो हम उनको समझा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं आपको जो रामगढ़ के अंदर बच्चों के अनुशासन का पाठ पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो है आदरणीय प्रोफेसर नवीन कुमार, एनसीसी प्रभारी। एनसीसी के माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में आपके द्वारा मदद की गई। सर, रुइया कॉलेज के एनसीसी के कितने क्रेडिट्स हैं जो सेना में या अन्य पुलिस या सशस्त्र बल, कहाँ जो अलग अलग दिशा में आगे बढ़े हैं, लगभग कितने होंगे सर? देखो, रफली आंकड़ा तो रफली होता है सर, अधिकृत नहीं होता। अधिकृत आंकड़े की तो हम इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो कैडेट कहीं जो सर्विस में लगता है उसके बाद आकर के हमें अप्रोच करता है, तब हमें जाकर के पता लगता है, या वहां से कोई ऑफिशियल लेटर हमारे इंस्टीट्यूट को मूव करता है या कैडेट के द्वारा मूव किया जाता है, तब हमें ये चीज़ कंफर्म होती है। तो अब जैसे मैं बात करूँ कि साल एनुअली लगभग 4, 5, 6 कैडेट ऐसे होते हैं जो आर्मी के अंदर, आर्म फोर्सेस के अंदर खास करके सेलेक्ट होते हैं, और 2, 3, 4 कैडेट्स एनुअली, एक रफली डाटा लिया जाए तो उसके अंदर वो पुलिस फोर्सेस के अंदर चले जाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं तो उसके अंदर भी उनका प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। तो साल में कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि एज एन एवरेज नियर अबाउट 7 to 8 जो कैडेट्स हैं उनका प्लेसमेंट हमें ऑल ओवर इंडिया आर्म फोर्सेस के अंदर, CAPF के अंदर या पुलिस फोर्सेस के अंदर हमें उनका देखने को मिलता है। यहाँ पर सर कितने कैडेट्स एक साल के अंदर तैयार होते हैं? अपने कॉलेज की जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है वो 106 कैडेट्स की है। 106 कैडेट्स हैं, जो मतलब 106 कैडेट एनरोल होते हैं, अपने पास जो स्ट्रेंथ है। और एनुअली जो वो 3 साल का कोर्स होता है, तो उस 106 की वैकेंसी को 3 साल के अंदर, उसके 3 साल के कोर्स के अंदर उसको डिवाइड कर रखा है। अच्छा, तो एनुअली जो 3rd ईयर के कैडेट जो ड्रॉप आउट होकर के जाते हैं जी, जो पास आउट हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ हम 1st ईयर के अंदर दोबारा से लेते हैं, या बीच में 2nd ईयर का कोई कैडेट छोड़ करके चला जाता है, हाँ, उसको भी उसके अंदर जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं 35 से लेकर के 40 के बीच में लगभग एज एन एवरेज एनुअल हर साल 1st ईयर के अंदर हम उस कैडेट की स्ट्रेंथ को एनरोल करते हैं हर साल। सर, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी विद्यार्थी को जीवन में आगे बढ़ना और अनुशासन का पाठ पढ़ना है तो विद्यार्थी लाइफ में, स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में एनसीसी में आना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये काफी आप रूटीन में जो लोग देखते हैं वो भी इस बात से सहमत है, और मैं तो एज ए बीइंग एनसीसी ऑफिसर इस बात को बहुत अच्छी तरह से इस बात पे स्ट्रेस देता हूँ कि एक डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इन द सेंस यूनिफॉर्म को लेकर के नहीं, आप डिसिप्लिन अपने टाइम टेबल के शेड्यूल को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के, बहुत सी ऐसी चीजें जो बच्चा एनसीसी में आने के बाद सीखता है। और एनसीसी सिर्फ बच्चे का फिजिकली नहीं, उसका मेंटल विकास भी करती है, उसको कैसे बोलना, कैसे चलना, उसकी फिजिकल अपीयरेंस तो सुधारती है, क्योंकि उसको यूनिफॉर्म वियर करनी होती है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे, जैसे मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, इंटेलेक्ट उसका डेवलप करती है। तो ऐसे बहुत से एनसीसी सिर्फ एक दायरे तक सीमित नहीं है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने में मदद करती है, क्योंकि जीवन की सफलता अनुशासन के माध्यम से ही मिल सकती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहला एनसीसी का मोटो है अनुशासन। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। शेखावाटी के परिवार के द्वारा आज पूरे रुइया कॉलेज की स्क्रीन से हमने बात की, विद्यार्थियों के जीवन के अंदर हम आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करें। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विधाओं में सबके द्वारा गाइडेंस दिया गया। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आइए रुइया कॉलेज में इस टीम से मिलिए और अपने भविष्य निर्माण के लिए काम करिए।
इसी भावना के साथ आपके उज्जवल मंगलमय भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शेखावटी की आवाज़ परिवार आपका स्वागत अभिनंदन करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुछ खा के गए आप